मसीह यीशु का फजल आप में से हर एक पर हो। आज वक्त है कि खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से हम इस मौजू पर थोड़ी देर के लिए बात करें कि फरिश्तों और इंसानों में अफजल कौन है। हाँ, खुदा ने फरिश्तों और इंसानों को खल्क किया, लेकिन अगर हमसे कोई ये जानना चाहे कि बाइबल मुकद्दस की रोशनी से हु इज सुपीरियर, एंजल्स आर ह्यूमन, तो बाइबल मुकद्दस इसका क्या जवाब देती है। आज हम खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से इस मौजू पर बात करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं तमाम तर ईमानदारों को, तमाम तर बाइबल के तालिब इल्मों को खुश आमदीद कहना चाहूंगा। और मैं यकीन रखता हूं कि आज का ये छोटा सेशन आपके लिए और मेरे लिए रूहानी तौर पर ताजगी और बरकत का सबब बनने वाला है। सो आइए इस मौजू पर बात करें। सो मुकद्दस कलाम में अगर हम इस मौजू पर बात करें कि कौन अफजल है, तो बाइबल मुकद्दस में चंद एक बातें तो बड़ी तय है और साफ और वाज़ा तहरीर है कि फरिश्तों और इंसानों को खल्क करने वाली जात जो है वो खुदा की है। खुदा ही है जिसने फरिश्तगान और इंसानों को खल्क किया। और खुदा ने जब इंसानों को या फरिश्तगान को खल्क किया तो दोनों को कामिल, परफेक्ट, जिनकी जात में कोई ऐब ना हो, ऐसा खुदा ने उन्हें खल्क किया। और मुकद्दस कलाम में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन जरूर है, इस पर इख्तलाफ राय मौजूद है, लेकिन मेरी जाती कायलियत यह है कि बाइबल मुकद्दस में इंसान को भी खुदा के फर्जंद या बेटे कहा गया और इसी तरह फरिश्तगान को भी खुदा के फर्जंद या खुदा के बेटे दोनों को कहा गया। दोनों के पास खुदा ने चुनाव का हक भी दिया, मतलब वो अपनी मर्जी से खालिक की इबादत और परस्तिश कर सकते हैं। और फिर खुदा ने ये शर्फ और ये इज्जत, ये ऑनर भी दोनों को दिया, फरिश्तगान और इंसानों को, कि दोनों खुदा की इबादत करें। और दोनों को खुदा ने अपनी कुर्बत और नजदीकी में रहने का शर्फ और इज्जत जो है वो बख्शी। सो मुकद्दस कलाम में से, लेकिन अगर हम ये कहें, ये बातें तो वो हैं जो दोनों में मुश्तरिक हैं, कॉमन हैं, लेकिन अगर हमसे ये कुछ जानना चाहे तो अफजल कौन है, तो चंद बातें आइए मुकद्दस कलाम में से गौर करें कि अगर फरिश्तों और इंसानों को दोनों को सामने रखा जाए तो अगर हमसे कोई ये जानना चाहे कि वक्त पैदाइश कौन पहले मौजूद था, इंसान या फरिश्तगान, सो बाइबल मुकद्दस इसका क्या जवाब देती है। आइए बाइबल मुकद्दस में से देखें। अयूब की किताब उसके 38वें बाब में जब खुदावन अयूब से हम कलाम होता है और उससे कहता है, मर्द की तरह अपनी कमर कस ले क्योंकि मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूं। अगर तू दानिशमंद है तो बता कि क्या तुझे मालूम है कि किसने उसकी नाप ठहराई या किसने उस पर सूत खींचा, किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई या किसने उसके कोने के सिरे का पत्थर बिठाया। जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। अब यहां पर साफ अल्फाज में लिखा है, वेयर वर यू व्हेन आई लेड द अर्थ फाउंडेशन। खुदा ने कहा, जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली तू कहां था। तो मतलब ये कि जब खुदा ने जमीन और आसमान को खल्क किया तो उससे पहले खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारा करते थे। और ये इशारा है फरिश्तगान की तरफ। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे मुझसे ये जानना चाहे फरिश्तगान और इंसानों में पैदाइश के एतबार से कौन पहले है, कौन अफजल है, कौन जो है वो मकाम बुलंद रखता है, तो कहना पड़ेगा कि इंसान की पैदाइश से पहले फरिश्तगान मौजूद थे। जब सुबह के सितारे मिलकर खुदा के बेटे सब मिलकर गाया करते थे, और ये फरिश्तगान की बात है। आइए दूसरी बात, अगर कोई हमसे ये जानना चाहे फरिश्ते और इंसानों में कौन ज्यादा ताकतवर है, कुव्वत किस में ज्यादा है, तो कहना पड़ेगा कि ऐ खुदावंद के फरिश्तों उसको मुबारक कहो। और लिखा है, तुम जो जोर में बढ़कर हो उसके कलाम की आवाज को सुन पर उस पर अमल करते हो। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन NIV में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड यू हिज एंजल्स यू माइटी वंस। मतलब खुदावंद का कलाम कहता है फरिश्तगान जोरावर हैं, फरिश्तगान ताकत से लबरेज हैं इंसानों में। हाँ, खुदा ने शमसून को एक खास तौर पर रूहुल कुद्स के वसीला से ताकत बख्शी, लेकिन फिर भी फरिश्तगान के बारे में तो तहरीर है कि उसने एक ही रात में जब हिजकिय्याह के खिलाफ असूरियों ने कमर बांधी तो कलाम कहता है एक ही रात में एक फरिश्ता ने 1,85,000 आदमियों को मार डाला और खुदा ने अपने लोगों को बड़ी फतह बख्शी। सो कहना पड़ेगा कि कुव्वत और ताकत के दबार से कौन अफजल है,
कौन आला है, किसका मकाम ऊपर है, तो कहना पड़ेगा फरिश्तगान इंसानों से ज्यादा ताकतवर और जोरावर हैं। और तस्वीर में आप देख भी सकते हैं कि जब खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजकर दानियल को बचाया और शेरों के मुंह को बंद कर दिया गया, तो ये खुदावंद की ताकत है। फरिश्तगान ताकत और कुव्वत में बढ़कर हैं। पाकीज़गी के एतबार से अगर प्योरिटी जो है वो प्योरिटी के एतबार से बात करें, कौन पाक और साफ माने जाते हैं, सो कहना पड़ेगा बाइबल मुकद्दस में तहरीर है, अकीस ने दाऊद को जवाब दिया, गो कि ये फलस्तीन का बादशाह है और गैर ईमानदारों में से है, मतलब खुदा की कौम में से नहीं है, लेकिन फिर भी इससे ये नतीजा अक्स जरूर कर सकते हैं कि ऐसा सोचा जाता था, ऐसा फेमस था, ऐसा इर्द गिर्द पाया जाता था। और वो क्या था? अकीस ने दाऊद को जवाब दिया, मैं जानता हूं तू मेरी नजर में खुदा के फरिश्ता की मानिद नेक है, तो भी फलस्तीन उमरा ने कहा है कि वो हमारे साथ जंग के लिए ना जाए। सो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, प्लीजिंग इन माई आईज एज एन एंजल ऑफ गॉड, मैं तुझसे ऐसा शाद हूं और मैं तुझे ऐसा समझता हूं जैसे तू खुदा का फरिश्ता, खुदा के फरिश्ते की मानिद मेरी निगाह में जो है वो नेक है। सो कौन इस एतबार से नजर आता है पाक और साफ, तो कहना पड़ेगा इस आयत की रोशनी में कि फरिश्तगान इंसान से ज्यादा पाक और साफ आज जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो हैं। अगर दनाई और फहम के एतबार से बात की जाए तो बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब अबी सलूम को दाऊद से वापस मिलाना था, तो कलाम में लिखा है योआब ने एक दानिशमंद औरत को जो है वो दाऊद के पास एक वाकिया बनाकर भेजा, जो बेवा बनकर आई, और दाऊद ने सारे वाकये को जान लिया, और कलाम में लिखा तब वो कही, उसने कहा, उस दानिशमंद औरत ने कहा, और तेरे खादिम योआब ने ये काम इसलिए किया ताकि उस मजमून के रंग ही को पलट दे। मेरा मालिक दानिशमंद है, जिस तरह खुदा के फरिश्ते में समझ होती है कि दुनिया की सब बातों को जान ले, विजडम लाइक दैट ऑफ एन एंजल। और इस आयत से आप समझ पा रहे हैं, मुकद्दस कलाम में 2 शमूएल 14-20 आयत में तहरीर है कि फरिश्तगान इंसानों से ज्यादा दानिशमंद और ज़हीन है। और अगर आप दानियल की किताब पढ़ें तो दानियल जब रोया को समझ नहीं पा रहा था, तो लिखा खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा ताकि वो इन बातों को उस पर जाहिर करे। सो इल्म के एतबार, दानाई और फहम और विजडम के एतबार से कलाम कहता है फरिश्तगान इंसानों से ज्यादा अक्लमंद और ज़हीन है। सो बाइबल मुकद्दस में से मजीद अगर हम देखें, पांचवी बात, अगर जलाल के एतबार से, नूर के एतबार से बात की जाए तो कहना पड़ेगा इंसान जो खाक से लिया गया। लेकिन फरिश्तगान के बारे में क्या तहरीर है कि तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। अगर आप मेरे साथ अब तक बने हुए तो बात को समझ आइए कि खुदावंद अपने फरिश्तों को हवाएं और फरिश्तों को आग के शोले बनाता है। जी अक्सर आप और मैं ये गलती करते या ये समझते हैं कि खुदावंद आज अपने खादिम को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करे, लेकिन हकीकत में ये आग का शोला जो बाइबल मुकद्दस में तहरीर है, ये फरिश्तगान के लिए जो खुदावंद के कासिद हैं, भेजे जाते हैं, उसके पैगाम रसा है, उनके लिए बात हुई है। तो कलाम में लिखा है खुदावंद अपने फरिश्तों को हवाएं, इंसान तो खाक से लिया गया, फरिश्ते पल भर में आसमान की बुलंदियों पर चले जाते हैं, तेज रफ्तार हैं, और इंसान तो ऐसा नहीं है। आप और मैं कितने तेज हैं, आप और मैं समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कलाम कहता है फरिश्तगान हवाओं की तरह जाते हैं और तेज रो हैं और आग के शोला की तरह। आपको मुतअद्दिद बाइबल मुकद्दस में ऐसे वाकयात याद आ रहे होंगे जब किसी फरिश्ता जो है, आपको याद है जब एक फरिश्ता चरवाहों के पास आया तो लिखा है उसका नूर जब चमका तो लिखा है लोग डर गए, और चरवाहों लिखा है मैंने तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत सुनाई। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फरिश्तगान पुर नूर हैं, वो जलाल से भरे हुए, और इंसानों की निस्बत अगर बात करें तो वो ज्यादा पुर नूर हैं, जलाल में हैं। और एक और रेफरेंस भी आपके लिए पढ़ देता हूं, इमाल की किताब 12वां बाब 7वीं आयत में भी तहरीर है कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता खड़ा हुआ और उस कोठड़ी में नूर चमक गया। जब पतरस को आजाद किया गया तब की इमाल की किताब में बात हो रही है। सो जलाल के एतबार से भी फरिश्तगान जो है वो अफजल है। कयाम के एतबार से रहते कहां पर है, आप और मैं तो ये जानते हैं कि हम जमीन पर हैं, खाक से लिए गए हैं, खाक में ही लौटते हैं, खाक पर रहते हैं, लेकिन
فرشتگان کے بارے میں ایسا نہیں ہے. مقدس کلام فرشتگان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تاکہ یسوع کے نام پر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا. اب یہاں پر آسمانی کون ہے؟ یاد رہے یہاں پر آسمانی خدا کے فرشتگان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے. اور خدا یسوع مسیح جب مردوں میں سے زندہ ہوئے تو کلام میں اس سے پہلے تحریری ہے، اور آسمان سے فرشتہ آیا اور اس نے قبر کے پتھر کو ہٹا دیا. سو اس کا مطلب فرشتے آسمان پر رہتے ہیں، ہم زمین پر رہتے ہیں. سو مقام اور قیام کے اعتبار سے بات کی جائے تو فرشتے انسانوں سے افضل ہیں. ایک اور بات بھی چلے کہہ دیتے ہیں، درجہ کے اعتبار سے کہنا پڑے گا. دیکھیے آپ قبول کرنا چاہتے ہیں، مختلف لوگ کیا سکھاتے ہیں، فرق نہیں پڑتا. بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ اس سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا زندہ اور مقدس کلام ہے. بائبل مقدس میں صاف الفاظ میں تحریر ہے. بلکہ کسی نے کسی موقع پر عبرانی 2 باب 6 آیت میں، اور یہ اقتباس ہے زبور نویس، جو زبور غالباً 8 میں لکھا ہوا ہے، بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا کہ انسان کیا چیز ہے کہ تو اس کا خیال کرتا ہے، یا آدم ذات کیا ہے جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے. تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا. اب یہاں پر لکھا ہے you made them a little lower than the angels. ہمیں انسان فرشتوں سے کم ہیں. تو یہ بات ہم نے ایک جگہ نہیں، میں نے 7 مختلف باتیں آپ کے ساتھ بانٹی تاکہ ہم یہ بات سمجھ پائیں کہ اگر انسانوں اور فرشتوں کو کمپیئر کر کے بات کرنا چاہیں گے تو کہنا پڑے گا، جی قبول کیجئے گا کہ فرشتگان انسان سے رہنے کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، نور کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، درجہ کے اعتبار سے انسانوں سے افضل ہیں. یہ بات بائبل مقدس کی روشنی میں ہم نے جانی. لیکن ایک سچ جو، اور میں خوشی کا پیغام جو میں مسیحوں کے لیے بانٹنا چاہتا ہوں، شادمان ہو جائیں. اگر آپ ایماندار ہیں تو میں روح القدس کی تحریک سے آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں. اور وہ خوشی کا پیغام یہ ہے کہ مقدس کلام کہتا ہے جب مسیح یسوع نے ہمارے لیے کفارہ دے دیا تو عبرانیوں 2 باب میں لکھا ہے اس نے ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیا. مطلب یسوع مسیح کا کفارہ حقیقت میں انسانوں کے لیے تھا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اپنا اکلوتا بیٹا. سو یسوع مسیح کی موت نے ہمیں یونیک کر دیا ہے، منفرد کر دیا ہے. تو میں تو ایسا کہتا ہوں جیسے اعلیٰ کر دیا ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اب ہم اپنی بات کریں تو لکھا ہے مقدس کلام میں یوحنا 3:36 آیت میں کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. آپ کیسے ہیں فرق نہیں پڑتا. آپ نے اب تک کیسی زندگی گزاری ہے فرق نہیں پڑتا. آپ کس مقام پر ہیں، کس چرچ کے ساتھ تعلق رہیں، یقین جانیے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں اور پھر اس کے کہنے کے مطابق عمل کریں اور اپنی راستے کے بجائے یسوع کی راستہ بازی پر فخر کرنا سیکھ جائیں تو میں آپ کو یقین دلانا چاہوں گا، لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. اور کون سی زندگی؟ ہمیشہ کی زندگی. اور اس زندگی، ہماری ساری خوشیاں عارضی ہیں، فانی ہیں، شخصی ہیں، زمینی ہیں، لیکن یسوع جو ہمیں زندگی دینا جا رہا ہے اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہمیں ملتی ہے وہ ابدی زندگی ہے. وہ ایک ایسی زندگی جہاں پر دکھ نہیں، جہاں پر موت نہیں، جہاں پر آنسو نہیں، جہاں پر تکلیف نہیں، اور ہمیشہ برہ ہوگا اس کے لوگ ہوں گے اور ہم خداوند کی پرستش اور خدا کی عبادت کریں گے. سو جب ہمیں وہ مقام حاصل ہو جائے، ابدی زندگی ہو جائے، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے ہم فرشتوں سے کم ہیں یا اوپر ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو مقام ہمیں یسوع مسیح میں مل جائے گا وہ کسی بھی طرح سے فرشتگان سے کم نہیں ہے. خوشی کا اظہار کیجئے گا پلیز. اور میں یقین رکھتا ہوں پاک روح آپ سے بات کرے گا، اور وہ یہ ہے اگر یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں ایسا درجہ ملے گا جو انسان چاہ کر بھی ہمیں کبھی نہیں دے سکتے، یا شاید ایک ایسا درجہ شاید جو درجوں میں تمام باتوں سے بلند ہو جائے گا، جو ہم سوچتے ہیں اس سے کہیں اعلیٰ جو ہے ہم ہو جائیں گے. سو ضرورت کیا ہے آج ہمیں کمپیئر کر کے اوپر یا نیچے؟ آج ہم دوسروں سے بھی کبھی کبھی اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، میں اس سے اچھا ہوں، میرا چرچ اس سے اچھا ہے، میری کلیسیا اس سے اچھی ہے، میں اس سے اچھا سنا سکتا ہوں. تو کبھی کبھی ایسی باتیں ہمارے دل میں میں کر کے گھمنڈ پیدا کر دیتی ہیں. تو ہمیں گھمنڈی نہیں ہونا، تکبر نہیں کرنا، بلکہ فروتن اور عاجز ہونا ہے. اور بائبل مقدس کی تعلیم کیا ہے؟ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، ابلیس کی بات
खुदा ने उसे कामिल बनाया फरिश्तगान में से, लेकिन कामिल बनाने के बावजूद जब उसने घुमंड किया तो कलाम में लिखा है कि तूने जमाल के सबसे अपनी हिकमत खो दी, मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया। लिखा है ऐसा क्यों हुआ? योर हार्ट बिकम प्राउड, घुमंडी, तकब्बुर, घुमंड। तो आपको और मुझे ऐसा नहीं होना कि हम दूसरों से अपने आप को आला समझने के चक्कर में नीचे चले जाएं, ऐसा नहीं, बल्कि हमें कैसा होना है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें अपने आप को छोटा बनाने की जरूरत है। छोटे हो जाए, यकीन जानिए कल बड़े भी किए जाएंगे और इतने बड़े कि हमें किसी चीज की कमी ना रहेगी। यीशु ने कहा जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। काश आप और मैं ये बात समझ पाए कि यीशु मसीह में हमें जो मकाम हासिल है वो किसी तरह से फरिश्तगान से कम भी नहीं है। सच ये है, हाँ, ये कबूल करने की बात है कि फरिश्तों और इंसानों में अगर कंपेयर करके बात करेंगे फरिश्ते अफजल हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया और जो कुछ उसमें हमें हासिल होगा वो भी किसी एतबार से फरिश्तों से कम नहीं होगा। सो अपने आप को आज हमें इब्लीस की तरह घमंड और तकब्बुर में नहीं लेकर आना, अपने आप को छोटा करना है, फरोतन करना है। और अगर हम अपने आप को छोटा बनाएंगे, यकीन जानिए हम बड़े किए जाएंगे। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत लेने वाला नहीं, खिदमत करने वाला हूं। सो काश आप और मैं अपने आप को छोटा बनाएं ताकि आसमान की बादशाही में बड़े किए जा सके। खुदावंद अपने कलाम से आपको मुझे कसरत के साथ बरकत दे, और मैं यकीन रखता हूं कि आपने कलाम के सबसे बरकत पाई है और आप इस खुशी के पैगाम को कि यीशु मसीह में जिंदगी है और वो जिंदगी सारी दुनिया के लिए है, जो कुछ पर ईमान लाएगा हलाक न होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। खुदावंद का फजल आप में से हर एक पर हो, आमीन।